students, welcome back to my channel. Today we will do sums of perimeter. मेरी लास्ट वीडियो में हमने सारे फार्मूलेज जो 6-7th क्लास में यूज़ होते हैं वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताए थे। आज मैं आपको उन फार्मूलेज को सम्स में कैसे हम यूज़ करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाले सम में हमने पेरीमीटर का फार्मूला लगाना है। बिकॉज़ कई सम्स में सिर्फ स्टेटमेंट दी होती है, उसी को पढ़ के समझना होता है कि एरिया का सम है या पेरीमीटर का सम है। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है दैट इज़ 3 इंटू साइड। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है उसका जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला 3 इंटू साइड मीन्स लेंथ ऑफ साइड। उसके बाद स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। रेक्टेंगल का 2l प्लस बी। देन रेगुलर पेंटागन जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं उसका पेरीमीटर 5 इंटू साइड। देन रेगुलर हेक्सागन पेरीमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। सो जनरली जो इजी सम होता है उससे तो हमें पता चल जाता है कि हमने फार्मूला लगाना है और हमने निकाल लेना है। वो कैसे होते हैं, जैसे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। इसमें हमें पेरीमीटर ढूंढना है रेक्टेंगल का जिसकी हमें लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है। ये तो सिंपल सम है, फिर भी हम इसको पहले करेंगे। अब इस सम में हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, उसमें हमें लेंथ बताई हुई है और ब्रेड्थ भी बताई हुई है। लेंथ सेंटीमीटर्स में और ब्रेड्थ मीटर्स में है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ हमें जो दी हुई है और ब्रेड्थ है 1 मीटर। अब 1 मीटर को भी हम सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो 1 मीटर है तो 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, तो यहाँ पे हम 100 सेंटीमीटर लिख देंगे इसको। उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी। देन l 150 प्लस 100 देन 250 देन 500। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो सेंटीमीटर्स में आंसर है। दिस इज द सिंपल सम ऑफ पेरीमीटर। हम इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे लास्ट में। इसको हम 500 को 100 से डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट 5 मीटर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सम, सेकंड सम, the perimeter of a rectangle is 40 centimeter and its breadth is 8 centimeter. Find its length. अब इस सम में हमें रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है और ब्रेड्थ दी हुई है, हमें लेंथ नहीं पता, वो हमने ढूंढनी है। सो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ड्रॉ कर लेंगे और उसकी वैल्यूज़ भर लेंगे। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हमने ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद हमें पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेंथ हमें नहीं पता, पर ब्रेड्थ हमें उसने 8 सेंटीमीटर दी हुई है। सो हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमें नहीं पता, तो सो हम उसे x मान लेंगे, x सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमें पता है 8 सेंटीमीटर। सो वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर by applying formula. So perimeter is equal to 2l plus b. Okay, 2। अब लेंथ हमें x पुट कर देंगे हम, प्लस ब्रेड्थ 8 और पेरीमीटर हमें क्या दिया था 40, यहाँ पे 40। अब 2 इसको हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, 2x प्लस 8 टू द
16, देन 40, ये 16 इधर आ जाएगा और 2x इधर आ जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x इधर लिख के इसकी वैल्यू को 2x हमने इधर लिख दिया, इसकी वैल्यू जितनी भी आई 24, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लेंगे 24/2 दैट इज़ 12। सो x इज इक्वल टू 12। सो लेंथ हमने यहाँ पे 12 निकाल ली है, तो एंड में हम बस ये लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो ये जो पहले दो सम थे वो तो सिंपल थे। सो जो थर्ड सम मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें हमें स्टेटमेंट से समझना होगा कि हमने एरिया जब क्या निकालना है, कि एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। सो मैं आपको क्वेश्चन रीड करती हूँ। अ फार्मर हैज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 240 मीटर एंड ब्रेड्थ 150 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक फार्मर के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ ब्रेड बताई हुई है। ही वांट्स टू फेंस इट विथ 3 राउंड्स ऑफ रोप। उसने उस रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ, जैसे ये एक प्लॉट है उसका, उसने उसके चारों तरफ दीवार खड़ी करनी है रस्सी की। उसके मतलब कि रस्सी के 3 राउंड्स उसने रोप के लगाने हैं, जिससे उसकी उसने बाउंड्री बनानी है। ठीक है, तो इफ़ द रोप कोस्ट ₹4 पर मीटर, अगर 1 मीटर रोप की कीमत ₹4 है, देन फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। तो मतलब कि उसने जितनी भी फेंसिंग के लिए रोप यूज़ की है उसकी कोस्ट हमने निकालनी है। सो जो हमने रोप यूज़ करनी है वो हमने उसकी बाउंड्री पे ही करनी है। तो बाउंड्री, जितनी बाउंड्री होगी उतनी ही रोप यूज़ होगी एक राउंड में। सो बाउंड्री को हमने अगर मेज़र करना है तो हमें पेरीमीटर चाहिए होगा। सो इस सम में हम ऐसे पेरीमीटर निकालेंगे। ठीक है, पहले हमने, उसने क्वेश्चन में पूछा है कि रोप की कॉस्ट कितनी है, उसने कितनी टोटल कॉस्ट लगाई है, कितनी रस्सी टोटल लगाई है और उसको कितनी पेमेंट करनी पड़ी है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। लेंथ ब्रेड्थ हमें दी हुई है, 240 मीटर लेंथ है, ब्रेड्थ इज 150 मीटर। ठीक है, उससे हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो वो जो पेरीमीटर निकला वो किसके बराबर होगा, जो रस्सी एक राउंड जो उसने रस्सी का लगाया है उसके इक्वल होगा। जब हमें एक राउंड पता चल जाएगा देन वी विल फाइंड आउट द 3 राउंड। ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट्स डू। अब हमने पहले लिख देना लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, देन वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के हम सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे। लेंथ इज 240 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ इज 150 मीटर। सॉरी, ये भी मीटर ही है, 240 मीटर एंड 150 मीटर। देन टोटल कितना आएगा प्लस करके 390 मीटर। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 780 मीटर। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 780 मीटर। सो आगे हम लिखेंगे रोप यूज्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ फील्ड। ओके, अब रोप हमारे पेरीमीटर कितना है 780 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक राउंड में हमारा 780 मीटर रोप हमारी यूज़ हो जाएगी। तो फिर रोप यूज्ड इन
थ्री राउंड्स में कितनी होगी, इसी को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट 3 8 24, यस 2340 मीटर। ये आ जाएगी हमारी रोप इतनी यूज़ हुई है। अब क्वेश्चन में हमें उसने पूछा है कि देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। ठीक है, इसकी हमने कीमत बतानी है। हमें उसने 1 मीटर रस्सी, 1 मीटर में कितनी रस्सी लगेगी, 4 मीटर। तो हमें ऐसे ही उसकी कॉस्ट निकालनी है। अब हमें यहाँ पे रोप जो हमने 3 राउंड में यूज़ होनी है वो निकाल ली। उसके बाद हम टोटल कॉस्ट ऑफ द रोप निकाल लेंगे। जैसे 4 के साथ हमें उस ऊपर बताया हुआ है कि 4 मीटर है, मतलब कि 4 रुपीज़ पर मीटर है। तो हम, ये हमारे टोटल मीटर है, ठीक है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ द रोप निकल आएगी। तो यही हमारा आंसर है जो हम एंड में लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। टोटल कॉस्ट ऑफ fencing the field is ₹9360. that is our answer. So इस सम में हमें पेरीमीटर नहीं बताया हुआ था, ना हमें पता चल रहा था, मतलब कि उसने एग्जैक्टली कुछ नहीं पूछा कि पेरीमीटर आपने निकालना है। तो हमने सिर्फ क्वेश्चन को ही समझा है। उसकी बाउंड्री पे उसने रोपिंग करनी है। सो हम बाउंड्री जो है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री, वो पेरीमीटर निकालने पर ही हमें पता चलेगी। सो इसलिए ये पेरीमीटर का सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 85 मीटर। पिंकी एक स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ रन्स कर रही है, भाग रही है, जिसकी एक साइड जो है 85 मीटर है। ठीक है, स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ वो राउंड लगा रही है। ठीक है, उसके बाद एंड बॉब रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 130 मीटर। और एक लड़का है, वो रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ दौड़ रहा है, जिसकी लेंथ 130 मीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 72 मीटर है। सो हु कवर्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच। और हमने बताना कि इन दोनों ने सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया है। ठीक है, पिंकी तो स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और जो बॉब है वो रेक्टेंगुलर फील्ड में। बस हमने ये बताना है कि डिस्टेंस किसने सबसे ज़्यादा कवर किया है। मीन्स वो चारों तरफ रन कर रहे हैं, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट पेरीमीटर। ठीक है, उस बाउंड्री पे ही उन्होंने दौड़ लगानी है। एक ने स्क्वायर फील्ड की और एक ने रेक्टेंगुलर फील्ड की। सो इस सम में भी हमें सीधा पेरीमीटर नहीं पूछा हुआ, हम क्वेश्चन को पढ़ के ही समझेंगे कि ये हमारा पेरीमीटर का सम है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला इसमें हमें लगाएंगे। सबसे पहले हम जो हमें गिवन है वो लिखेंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड बाय पिंकी इन 1 राउंड। जो पिंकी ने राउंड लगाया स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ, उसका डिस्टेंस किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड। ठीक है, अगर हमें स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर पता चल जाएगा तो हमें टोटल डिस्टेंस भी पता चल जाएगा कि उसने कितना कवर किया है एक राउंड में। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला स्क्वायर फील्ड का क्या है, 4 इंटू साइड। सो साइड इज 4 इंटू 85 मीटर। देन आंसर इज 4 5 20, 32, 30,
64 मीटर। मीन्स इतना उसने डिस्टेंस पिंकी ने एक राउंड में कवर किया है। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉब इन 1 राउंड। अब जो बॉब ने चारों तरफ रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ उसने रन किया, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो एक राउंड किसके बराबर होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉब इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे 2l+b, देन 2 लेंथ ब्रेथ हम फिल कर देंगे, देन वी विल गेट 202, we will multiply it. So this is our answer, means डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉब इन 1 राउंड निकला ये हमारा। अब उसने क्वेश्चन में पूछा कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किसने कवर किया, सो वी विल डिफरेंस हम निकाल लेंगे इनका। डिफरेंस इज इक्वल टू 404 minus 340 for 64 मीटर। सो अब बॉब ने सबसे ज़्यादा किया 404 मीटर, क्योंकि उसका 340 आया है। तो उसने पूछा भी है कि कितना किया है, वो भी हमने निकाल दिया है। सो हु कवर्स मोर डिस्टेंस, हम लिखेंगे hence Bob covers more distance by 64 meter, sorry। So इस वीडियो में हमने यही आज सीखा है कि हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे लगाना है और हमें सम्स की पहचान कैसे करनी है कि कौन सा सम पेरीमीटर का है और कौन सा एरिया का है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स इन माय वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। वी विल मीट अगेन इन आवर अनदर वीडियो very soon. Till then, take care. Please share, subscribe and like my channel. Bye.